एक बार जरा इस फुटेज को ध्यान से देखिए, जहां मिलिट्री जेट के इंफ्रारेड कैमरा में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट जैसी नहीं दिखती। कैमरा उसे लॉक करने की कोशिश करता है। पायलट्स उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और अचानक से ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। अब इस दूसरी फुटेज को देखिए, जिसमें एक डार्क ऑब्जेक्ट हवा में रोटेट करता हुआ दिखाई देता है और बैकग्राउंड में फाइटर पायलट्स की आवाज सुनाई देती है। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके सामने आखिर क्या उड़ रहा है। और अब जरा इस तीसरी वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट समुद्र के ऊपर इतनी तेजी से मूव करता हुआ लगता है कि पहली नजर में वो किसी एडवांस एलियन क्राफ्ट की जैसा दिखाई देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों कि ये सारी ही वीडियो फुटेजेस किसी रैंडम इंस्टाग्राम पेज से नहीं ली गई है। ये वही मिलिट्री फुटेजेस हैं जिसे यूएस पेंटागन ने पब्लिक किया है। इन्हें रिकॉर्ड करने वाले ट्रेंड फाइटर पायलट्स थे। कैमरास मिलिट्री ग्रेड के थे और ऑब्जेक्ट सच में उनके सेंसर में दिखाई दिए थे। तो क्या वास्तव में ये एलियन स्पेसक्राफ्ट है? देखो, ये सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इन सारी ही फुटेजेस को यूएस गवर्नमेंट के द्वारा पिछले कई दशकों से छिपा कर रखा गया था। और रिसेंटली जैसे ही ये फाइल्स सामने आई, इंटरनेट पर फिर से वही डर फैल गया कि क्या एलियंस सच में अर्थ पर विजिट कर चुके हैं? क्या गवर्नमेंट इतने सालों से हमसे कुछ छिपा रही है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम विद प्रूफ उस सच्चाई को डिकोड करेंगे जिसे पिछले कई दशकों से हर एक इंसान से छिपाया जा रहा है। देखो, इन फाइल्स में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई है वो है अपोलो मिशंस की डॉक्यूमेंट्स। अपोलो 12 और अपोलो 17 ये दोनों ही मिशंस चांद पर गए थे। अपोलो 12 साल 1969 में गया था और अपोलो 17 साल 1972 में। इन दोनों ही मिशंस के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के सरफेस पर कुछ ऐसी चीजें देखी थी जो आज तक भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं। अपोलो 12 की फोटोज में चांद के होराइजन के ऊपर 5 चमकती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं। पेंटागन ने इन फोटोज को रिलीज करते वक्त लिखा, अनआइडेंटिफाइड फिनोमेना ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। मतलब खुद पेंटागन ये कह रहा है कि ये क्या है उन्हें नहीं पता है। अब बात अगर अपोलो 17 की जाए तो मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन के दौरान अपने ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर को रेडियो पर यह बताया कि उन्हें स्पेसक्राफ्ट के बाहर ब्राइट पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जिसके बाद एक एस्ट्रोनॉट ने इसके लिए एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किए, इट लुक्स लाइक 4th of July फायरवर्क्स आउट देयर। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि बाहर आतिशबाजी हो रही है। अब जरा सोचिए कि चांद के पास जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, वहां पर फायरवर्क्स जैसी चमक आ कहां से रही थी? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। बट सरप्राइजिंगली ये पूरी स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट तक नहीं होती। असल में साल 1960s में इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जो आज भी यूएफओ हिस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे मिस्टीरियस केस माना जाता है, और वो था साल 1965 का जेमिनी 7 मिशन। ये एक ऐसा स्पेस मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन और जिम लोवेल थे। जब ये दोनों स्पेस में थे तो उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट के आसपास एक बेहद ही अजीब चीज दिखाई देती है। फ्रैंक बोरमैन ने तुरंत ही ह्यूस्टन को रेडियो किया और बोला, वी हैव अ बॉगी एट 10 o'clock हाई। बॉगी मतलब कोई एक ऐसी चीज जो अभी तक आइडेंटिफाई तक नहीं हो रही है। इसके साथ ही 10 o'clock हाई का मतलब होता है कि ऊपर लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो टंबल करते हुए उनके पास से गुजर रहे हैं। ह्यूस्टन ने पूछा कि क्या ये रॉकेट बूस्टर के पार्टिकल्स हैं? बोरमैन ने कहा, नहीं, बूस्टर अलग है, ये कुछ और है। ये ट्रांसक्रिप्ट आज तक क्लासिफाइड था, बट लकीली 2026 में इसे भी पब्लिक के सामने रिलीज कर दिया गया। अब यहाँ से मॉडर्न एरा की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो चीज अभी तक सबसे ज्यादा वायरल हुई है वो है मिलिट्री पायलट्स के एनकाउंटर्स। 2004 में यूएस नेवी के पायलट्स ने पैसिफिक ओशियन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट देखा जो देखने में बिल्कुल एक व्हाइट टिक टैक कैंडी के जैसा था। स्मूथ सरफेस, कोई विंग्स नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई हीट सिग्नेचर नहीं, लेकिन वो इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि फाइटर जेट्स भी उसे कैच नहीं कर पाए। कमांडर डेविड फ्रेवर ने ऑफिशियली टेस्टिमनी दी कि उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद 2 और फेमस वीडियोस इन फाइल्स के साथ रिलीज की गईं। एक का नाम है गिम्बल वीडियो, जिसमें एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो हवा में घूम रहा है और वो भी किसी बिना विजिबल प्रोपेल्शन के। जबकि दूसरा है गो फास्ट वीडियो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस के ऊपर से तेजी से गुजरता हुआ दिखाई देता है।
ये तीनों वीडियोस 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लीक किए थे और तब दुनिया को सबसे पहली बार ये पता चला कि पेंटागन सीक्रेटली यूएफओ इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक प्रोग्राम के थ्रू जिसका नाम है AATIP यानी कि एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पूरे ही तरीके से क्लासिफाइड था और पूरी दुनिया को इसके बारे में तब तक नहीं पता था जब तक कि मीडिया ने इसे एक्सपोज नहीं किया और अब फाइनली यूएफओ फाइल्स में इन्हें भी रिलीज किया गया है, जो एक बात को उठाती है कि क्या वास्तव में फिर एलियन स्पेसक्राफ्ट हमारे प्लेनेट अर्थ पर विजिट करते हैं। देखो, इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। नासा ने 2023 में एक इंडिपेंडेंट यूएपी स्टडी पब्लिश की। इस स्टडी में साइंटिस्ट के एक पैनल ने सारे ही अवेलेबल डेटा को एनालाइज किया और उनका कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी केस में एलियन टेक्नोलॉजी का सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। उन्होंने ये बताया कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ साइटिंग्स जो कि हमें काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही हैं, उनके पीछे का एक्चुअल रीजन सेंसर्स का खराब होना, कैमरा ग्लिचेस या फिर एटमॉस्फेयर का कोई रेयर फिनोमिना है। जैसे गो फास्ट वीडियो में जो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर से तेज जाता हुआ दिखाई देता है, साइंटिस्ट का ये कहना है कि एक्चुअली में ये एक बैलून हो सकता है जो विंड के साथ ड्रिफ्ट कर रहा था और जो स्पीड दिखाई दे रही है वो पैरेलल इफेक्ट की वजह से है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इस कंडीशन में कैमरा मूव कर रहा है और जब ऐसा होता है तो भाई स्लो स्पीड से जाता हुआ ऑब्जेक्ट भी ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हमें तेज स्पीड का लगता है। 2021 में भी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने यूएस कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में 144 यूएपी केसेस एग्जामिन किए गए थे। उनका ऑफिशियल कंक्लूजन ये था कि इनमें किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के एविडेंस नहीं मिले, लेकिन एक बात उन्होंने भी ये कही कि 143 केसेस में सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं था किसी डेफिनेट कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। मतलब कुल मिलाकर ना ही ये प्रूफ हुआ कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते और ना ही ये प्रूफ हुआ कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। प्रैक्टिकली हमारे पास आज की डेट में जो भी डेटा अवेलेबल है वो इतना सफिशिएंट है ही नहीं कि हम एक ठोस प्रमाण तक पहुंच सके। अब देखो, रिसेंटली जब ये यूएफओ फाइल्स रिलीज की गई तो इसमें कुछ ऐसे एविडेंसेस और वीडियोस को भी ऐड किया गया है जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखे थे। एग्जांपल के लिए ये 2024 के इंसिडेंट है जिसमें यूएस इंडो पैसिफिक कमांड में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ट्रैक किया गया जो अर्थ के काफी करीब उड़ता दिखा। ब्राइट लाइट के साथ 130 से 195 फीट लंबा और किसी भी नॉन एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से ये मैच नहीं करता था। एक और वीडियो में एक ऑब्जेक्ट विंड टर्बाइंस के पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया जैसे वो टर्बाइंस को ऑब्जर्व कर रहा हो। एक और केस में फाइटर जेट ने एक अननोन ऑब्जेक्ट को अपने टारगेटिंग सिस्टम पर 20 सेकंड तक लॉक किया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अचानक से डिसअपीयर हो गया। लेकिन इन सब के ही बीच एक वीडियो जो सबसे बड़े स्केल पर वायरल हुई और सबसे ज्यादा लोगों को उसने डिस्टर्ब किया वो है 8 पॉइंट स्टार वीडियो। इस वीडियो में एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जिसके चारों ही तरफ 8 शार्प स्पाइक्स निकले हुए हैं, बिल्कुल एक स्टार जैसा शेप, लेकिन ये एक नॉर्मल स्टार से अलग है। इसमें 4 स्ट्रेट पॉइंट्स हैं जबकि 4 डायगोनल पॉइंट्स। मतलब कुल मिलाकर ये प्लस और क्रॉस का कॉम्बिनेशन है। ये ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है और किसी भी नॉन एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो क्या फिर इस केसेस में ये सारी ही फोटोज और वीडियोस क्या एलियन का एविडेंस है? क्योंकि भाई इन्हें तो खुद मिलिट्री पायलट्स ने अपनी आंखों से देखा है और उनके कैमरास ने भी इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया है। तो फिर आखिर इन सारी एविडेंसेस को देखकर हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एलियंस सच में अर्थ पर आते हैं? देखो गाइस, सच तो ये है कि जैसा मैंने पहले बोला था कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है और इस चीज को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले पायलट्स की बात करनी होगी। देखो, यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है और वो है ह्यूमन परसेप्शन का रोल। मॉडर्न साइकोलॉजी ये बोलती है कि हर बार आई विटनेस की टेस्टिमनी रिलायबल नहीं होती। देखो, जब इंसान डर में होता है, स्ट्रेस में होता है या फिर एक्साइटमेंट में होता है तो उसका ब्रेन ऐसे पैटर्न या फिर चीजों को क्रिएट कर लेता है जो एक्चुअली में वहां पर नहीं होती। अब इस पॉइंट पर आप कुछ भी बोल लीजिए कि वो ट्रेंड पायलट थे, उन्हें एक्सपीरियंस बहुत था, बट अल्टीमेटली गाइस वो भी इंसान है। नाइट ऑपरेशन में, कॉम्बैट स्ट्रेस में, लॉन्ग फ्लाइट्स के बाद हेलुसिनेशन या फिर मिस आइडेंटिफिकेशन होना बहुत कॉमन होता है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पायलट्स ही झूठ बोल रहे हैं। सच में उन्हें कुछ चीजें नजर आई थी, लेकिन वो प्रैक्टिकली चीजें क्या थी ये हम कंफर्म तभी हो सकते हैं जब हमारे पास मल्टी सेंसर का डेटा अवेलेबल हो। यानी कि वो भले ही मिलिट्री पायलट्स क्यों ना हो, लेकिन हम रात के समय हजारों किलोमीटर रफ्तार पर स्ट्रेस में जेट उड़ा रहे पायलट की बात को
एलियन की मौजूदगी का प्रूफ नहीं मान सकते। तो अब सवाल है कि फिर कैमरा फुटेजेस का क्या? भाई उसमें तो क्लियरली स्पेसक्राफ्ट दिख रहे हैं ना। तो देखो गाइस, यहाँ पर एक एंगल है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं और वो है क्लासिफाइड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। देखो अमेरिका खुद इतनी क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है कि वो पूरी दुनिया या फिर खुद उनकी पब्लिक के सामने भी कई दशकों के बाद आती है। एग्जाम्पल के लिए 1960s में जब U-2 स्पाई प्लेन उड़ान भरते थे तो लोग उन्हें UFO समझते थे, क्योंकि वो इतनी हाइट पर उड़ते थे जहाँ पर नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं जाते थे। SR-71 ब्लैकबर्ड प्रोटोटाइप को भी लोगों ने एलियन स्पेसक्राफ्ट से जोड़कर देखा था। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलिट्री पायलट ने देखे हैं वो एक्चुअली में किसी दूसरी कंट्री की एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी हो, चाइना के ड्रोन्स, रशिया के हाइपरसोनिक सिस्टम्स या फिर खुद अमेरिका की ही एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट जो कि एक डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट को उनके बारे में पता तक नहीं था। लेकिन देखो गाइज, इसके साथ ही अगर हम इस पॉइंट पर भी सारी ही वीडियोस को एक साथ इकट्ठा करके साइंटिफिक एक्सपेक्ट पर भी देखें, तब भी उनके पीछे एक ना एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकलता है। सबसे पहले अगर वही 8 पॉइंटेड स्टार ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो कैमरा ऑप्टिक्स में एक चीज होती है डिफ्रैक्शन स्पाइक्स। देखो जब भी कोई ब्राइट लाइट मिलिट्री के इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है तो लेंस के अंदर के 4 अपर्चर ब्लेड्स उस लाइट को 8 स्पाइक्स वाला स्टार शेप दे देते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्ट का असली शेप नहीं होता है, वो कैमरे का ऑप्टिकल इफेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में सिर्फ एक ब्राइट लाइट सोर्स हो सकता है। अब जरा उस टिक टैक वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। जी हाँ, वही स्मूथ ऑब्जेक्ट जो कि फाइटर जेट से भी ज्यादा तेज भागा था। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एक हाई एल्टीट्यूड वेदर बलून हो सकता है जो अपर एटमॉस्फेयर के जेट स्ट्रीम में था, जहां हवा 250 माइल्स पर सेकंड की चलती है और पायलट को अपने जेट की स्पीड से रिलेटिव देखने पर ऐसा लगा कि ऑब्जेक्ट इम्पॉसिबल स्पीड पर जा रहा है, जबकि रियलिटी में विंड उसे पुश कर रही थी। अब आते हैं गिम्बल वीडियो पर, जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट करता दिखता है। प्रैक्टिकली ये इंफ्रारेड कैमरे का डॉक्यूमेंटेड इशू है, जिसमें जब कैमरे का गिम्बल मैकेनिज्म यानी कि उसका रोटेटिंग माउंट एंगल शिफ्ट करता है तो स्क्रीन पर ये लगता है कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जबकि एक्चुअली कैमरे का लेंस रोटेट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बात अगर गो फास्ट वीडियो की करें जिसमें वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर से तेजी से जाता हुआ दिखाई देता है, तो उसके बारे में नासा ने यूएपी स्टडी में क्लियरली ये बताया है कि ये एक पैरेलस इफेक्ट है। जेट 25,000 फीट की हाइट पर 250 नॉट से जा रहा था और जब ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट किया गया तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड सिर्फ 30 से 40 माइल्स पर आवर निकली, जो कि एक नॉर्मल बलून या फिर सी बर्ड की स्पीड है। वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो 2024 में ट्रैक हुआ था 130 से 195 फीट लंबा, ये डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली मैच करता है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च बैलून से, जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करके इंफ्रारेड कैमरास में ग्लोइंग सिलेंड्रिकल शेप दिखाते हैं। अब विंड टर्बाइंस के पास में मौजूद ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंफ्रारेड कैमरास में बर्ड्स बहुत मिस्टीरियस नजर आते हैं, क्योंकि उनका हीट सिग्नेचर सराउंडिंग एयर से डिफरेंट होता है और फास्ट मूविंग लार्ज बर्ड्स जैसे कि पेलिकन एंड ईगल टर्बाइंस के पास इंसेक्ट ढूंढने आती हैं, जो कैमरास में एलियन क्राफ्ट जैसी शेडोज आसानी से बना सकती हैं। नाउ मूविंग टू दी ओमान का वो गल्फ वाला ऑब्जेक्ट जो 20 सेकंड लॉक होने के बाद डिसअपियर हो गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर की वजह से होता है, जो कि फॉल्स रेडार रिटर्न्स क्रिएट करता है। मतलब रेडार को लगता है कि वहां पर कुछ है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो देखा आपने, मतलब ऑलमोस्ट हर एक वीडियो की कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लेकिन फिर भी एक अनकंफर्टेबल बात यह है कि ये सारी ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है ऐसा हुआ होगा इस पर ही टिकी हुई है। कोई भी साइंटिस्ट 100% ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि डेफिनेटली यही हुआ था, क्योंकि ओरिजिनल डेटा इतना लिमिटेड है कि कोई कंक्लूसिव प्रूफ किसी भी साइड में जा सकता है। तो अब इसके बाद सवाल आता है कि फिर भाई अमेरिका ने इन फाइल्स को इतना सीक्रेट तरीके से छिपा कर क्यों रखा था? तो देखो गाइस, यहाँ पर ये समझिए कि अमेरिका का इन वीडियोस को लेकर प्राइमरी कंसर्न कभी एलियन थे ही नहीं। उनका कंसर्न था उनकी सिक्योरिटी, और ये चीज इंडिया में होती तो इंडिया भी यही करता। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। देखो गाइज, अगर किसी भी देश को इस तरीके का कोई अननोन स्पेसक्राफ्ट अपने देश में अचानक से दिखे या न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री इंफ्रा के आसपास रिकॉर्ड हो, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
इसलिए नहीं कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, बल्कि इसलिए कि कहीं कोई एनिमी कंट्री किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके उनके देश पर नजर तो नहीं रख रही। तो फिर अब फाइनल सवाल ये है कि फिर क्या कभी किसी भी एलियन ने अर्थ पर विजिट किया है? देखो गाइस, इसका बिल्कुल सच और प्रैक्टिकल आंसर ये है कि आज तक जितनी भी फाइल्स रिलीज हुई हैं, उनमें कोई भी ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट या फिर प्रूफ मौजूद नहीं है जो इस बात को प्रूफ करे कि अर्थ पर कभी भी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग आया था या फिर कभी भी चुपके से किसी स्पेस एजेंसी ने उसको छिपा कर कहीं रखा था। हर एक केस में या तो डेटा इनसफिशिएंट है या फिर उन्हें किसी दूसरे साइंटिफिक एंगल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि कैमरा ग्लिचेस, दिमाग का इल्यूजन या फिर सीक्रेट मिलिट्री टैक। और इसलिए मैं इनको एलियन से डायरेक्ट कनेक्ट करके कभी भी नहीं देखता। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि खुद नासा ने अपने यूएपी स्टेटमेंट में इस चीज को ऑथेंटिक पाया है कि आज तक भी अर्थ पर किसी भी तरीके के एलियन से कोई भी कांटेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन एक बात ये भी सच है कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो किसी भी नोन टेक्नोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं होते, जैसे कि टिक टैक इंसिडेंट में 90 डिग्री पर अचानक से उसका घूमना, अपोलो की मिस्टीरियस लाइट्स का दिखना, जेमिनाई 7 का वो बॉगी या फिर अजीब से केसेस का ओपन होना। ये सारी ही चीजें सबसे ज्यादा स्कैरी हैं। और इन्हें मैं स्कैरी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये एलियन से रिलेटेड है। प्रैक्टिकली ये स्कैरी इसलिए है क्योंकि आज की डेट में इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी हम ये एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग ये फिनोमेना या ये चीजें होती कैसे हैं। अब देखो, अमेरिका ने फाइल्स तो रिलीज कर दी हैं, लेकिन जवाब आज भी नहीं दिया है। शायद इसलिए क्योंकि जवाब उनके पास भी नहीं है, या शायद इसलिए क्योंकि असली जवाब अभी आना बाकी है नेक्स्ट यूएफओ फाइल रिलीज में। तो गाइज, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे ही अगला बैच इन फाइल्स का रिलीज हो, मैं पूरी ही डिटेल एनालिसिस के साथ आपको उसकी हकीकत भी बता सकूं। इसके साथ ही गाइज, ये सारी चीजें देखने के बाद आपका दिमाग क्या कहता है? क्या वास्तव में ये एलियंस ही है या फिर बस ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसके पास हमारी एक्सप्लेनेशन नहीं है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा विद प्रूफ। इन्हीं तरीके की अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ना भाई, इसे भी एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में मिस्टीरियस है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।